नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जहां हम एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे। एंगेजमेंट। अब सोचिए, अगर किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या उसका ग्रेच्युटी जब्त किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके लिए आपराधिक सजा क्रिमिनल कन्विक्शन जरूरी है? अगर आप जॉब में हैं या एचआर से जुड़े हैं तो यह केस आपके लिए बहुत अहम है। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताइए, क्या बिना कोर्ट की सजा के किसी कर्मचारी से ग्रेच्युटी छीन लेना सही है या गलत? केस के संक्षिप्त तथ्य। अब जरा इस केस को समझते हैं। केस था वेस्टर्न कोल फील्ड्स एलटीडी वर्सेस मनोहर गोविंदा फुलजेल ओआरएस। यहाँ दो मुख्य उदाहरण थे। एक, वेस्टर्न कोल फील्ड्स एलटीडी ने एक कर्मचारी को जाली जन्म प्रमाण पत्र फेक DOB सर्टिफिकेट देकर नौकरी हासिल करने के कारण बर्खास्त कर दिया। दो, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन MSRTC ने बस कंडक्टरों को यात्रियों से लिया गया किराया हड़पने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फेयर्स के आरोप में बर्खास्त किया। हाई कोर्ट ने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी जब्त नहीं की जा सकती क्योंकि कोई आपराधिक सजा नहीं हुई थी। लागू किए गए चार्ज और सेक्शन। अब देखते हैं कि इस केस में कौन कौन से कानून लागू हुए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 सेक्शन 4(6)(b)(2 अगर किसी कर्मचारी को नैतिक पतन मोरल टर्पिट्यूड वाले दुराचार मिसकॉन्डक्ट के लिए नौकरी से निकाला गया हो तो उसकी ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ऑफेंस को ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जो कानून द्वारा दंडनीय हो। संबंधित जजमेंट। जसवंत सिंह गिल वर्सेस भारत कोकिंग कोल एलटीडी 2007। महांदी कोल फील्ड्स एलटीडी वर्सेस रविंद्रनाथ चौबे 2020। देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल 2013। मुख्य मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था, क्या किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है अगर उसे केवल आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में दोषी पाया गया हो लेकिन कोई आपराधिक सजा क्रिमिनल कन्विक्शन न हुई हो? हम आपको इस केस की पूरी कानूनी यात्रा के बारे में बताएंगे, यानी यह मामला अलग अलग कोर्ट में कैसे चला और हर कोर्ट ने क्या फैसला दिया। अगर आप कभी किसी विवाद में फंसे या किसी केस को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जानकारीपूर्ण इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। विभागीय कार्यवाही। सबसे पहले मामला वेस्टर्न कोल फील्ड्स एलटीडी और MSRTC की आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में सामने आया। वेस्टर्न कोल फील्ड्स एलटीडी ने पाया कि कर्मचारी ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र फेक DOB सर्टिफिकेट देकर नौकरी हासिल की थी। MSRTC ने पाया कि उनके कुछ कंडक्टरों ने यात्रियों से लिया हुआ किराया जमा नहीं किया और उसे अपने पास रख लिया। इन जांचों के आधार पर कंपनियों ने कर्मचारियों को मिसकॉन्डक्ट का दोषी मानते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया।
हाई कोर्ट में मामला ग्रेच्युटी जब्त नहीं की जा सकती। बर्खास्त होने के बाद कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में अपील की और कहा कि उनकी ग्रेच्युटी जब्त करना गलत है। हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत जब तक किसी कर्मचारी को अपराधी घोषित नहीं किया जाता तब तक उसकी ग्रेच्युटी जब्त नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने 2018 के एक पुराने फैसले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस C.G. अजय बाबू का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ग्रेच्युटी जब्त करने के लिए आपराधिक सजा क्रिमिनल कन्विक्शन जरूरी है। यानी हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि कर्मचारियों को किसी आपराधिक कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया था, इसलिए उनकी ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती। लेकिन कंपनियां इस फैसले से सहमत नहीं थीं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला। हाई कोर्ट का फैसला उल्टा। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां वेस्टर्न कोल फील्ड्स एलटीडी और MSRTC ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। अब सवाल ये था, क्या कर्मचारी का मिसकॉन्डक्ट इतना गंभीर था कि बिना क्रिमिनल कन्विक्शन के भी ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विस्तार से सुनवाई की और फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ग्रेच्युटी जब्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया और कहा कि किसी कर्मचारी का मिसकॉन्डक्ट अगर नैतिक पतन मोरल टर्पिट्यूड से जुड़ा है तो बिना क्रिमिनल कन्विक्शन के भी उसकी ग्रेच्युटी जब्त की जा सकती है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के सेक्शन 4(6)(b)(2) के अनुसार अगर कर्मचारी को नैतिक रूप से गलत कृत्य के लिए बर्खास्त किया गया है तो उसकी ग्रेच्युटी रोकी जा सकती है। महांदी कोल फील्ड्स एलटीडी वर्सेस रविंद्रनाथ चौबे 2020 के फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मिसकॉन्डक्ट की गंभीरता के आधार पर ग्रेच्युटी जब्त हो सकती है। अंतिम निष्कर्ष, किसकी कितनी ग्रेच्युटी जब्त हुई? सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी के फोरफिचर को अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग तरह से तय किया। वेस्टर्न कोल फील्ड्स एलटीडी का कर्मचारी फर्जी दस्तावेज देने वाला 100% ग्रेच्युटी जब्त। MSRTC के कंडक्टर यात्रियों से पैसे रखने वाले सिर्फ 25% ग्रेच्युटी जब्त। यानी गंभीर धोखाधड़ी सीरियस फ्रॉड करने वाले कर्मचारी की पूरी ग्रेच्युटी जब्त हुई, जबकि कम गंभीर मिसकॉन्डक्ट करने वाले कर्मचारियों की आंशिक ग्रेच्युटी जब्त की गई। महत्वपूर्ण निष्कर्ष सबक, कर्मचारियों के लिए नौकरी में ईमानदारी सबसे जरूरी है। नियोक्ताओं के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद भी ग्रेच्युटी जब्त करने का अधिकार है। HR के लिए इस जजमेंट का रेफरेंस देकर भविष्य में केस हैंडल कर सकते हैं। बचाव पक्ष की दलीलें। कर्मचारी पक्ष, ग्रेच्युटी मूल अधिकार है, इसे आसानी से नहीं छीना जा सकता। जब कोर्ट में दोष सिद्ध नहीं हुआ तो कैसे जब्त की जा सकती है? कई सालों की सेवा को भी ध्यान में रखना चाहिए। नियोक्ता पक्ष, धोखाधड़ी सब कुछ बर्बाद कर देती है। फ्रॉड विशिएट्स एवरीथिंग। मोरल टर्पिट्यूड का मतलब है कि व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपराधिक सजा अनिवार्य नहीं है, बस मिसकॉन्डक्ट साबित होना चाहिए। भविष्य में इस जजमेंट का इस्तेमाल कैसे करें? अगर आप HR, वकील या कर्मचारी हैं तो यह केस आपके बहुत काम आ सकता है। नियोक्ता की तरफ से केस लड़ रहे हैं, साबित कीजिए कि मिसकंडक्ट नैतिक पतन वाला था। कर्मचारी की तरफ से केस लड़ रहे हैं, साबित कीजिए कि मिसकंडक्ट इतना गंभीर नहीं था कि ग्रेच्युटी जब्त हो। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही था या गलत? आपकी राय हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और कानूनी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।